पाकिस्तान ने अमेरिकी सदर ट्रंप को नोबेल इनाम देने की सिफारिश कर दी। हुकूमत पाकिस्तान का कहना है ट्रंप की मुदाखलत से पाकिस्तान भारत जंग टल गई। आलमी बिरादरी ने भारत की बिलाइश्तियाल जारियत को देखा। भारतीय जारियत पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी थी। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस नफातुल्ला पुरअज़्म फौजी रद्द अमल था। सदर ट्रंप ने इस्लामाबाद और नई दिल्ली के साथ सिफारती राब्ते इस्तवार किए। सदर ट्रंप की हिकमत अमली से बिगड़ती सूरत हाल पर काबू पाया जा सका। हुकूमत पाकिस्तान ने सदर ट्रंप की जानिब से मसला कश्मीर के पुरअमन हल की पेशकश को भी सराहा। डोनाल्ड ट्रंप ने नोबेल इनाम की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। अमेरिकी सदर कहते हैं पाकिस्तान भारत की जंग बंद कराने पर नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। नोबेल प्राइज सिर्फ लिबरल्स को मिलता है, ये लोग मुझे नहीं देंगे। मजीद कहा इसराइल के पास ईरान की जौहरी सलाहियत खत्म करने की सलाहियत नहीं, रुकना बहुत मुश्किल होगा। इसराइल ठीक जा रहा है, ईरान कम अच्छा जा रहा है। ईरान पर हमला करने का फैसला करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते लूँगा। ईरान में ज़मीनी अफवाज उतारना आखिरी हल होगा। ईरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। मुज़ाकरात से पहले सीज़ फायर चाहता हूँ। ईरान इसराइल जंग दूसरे हफ्ते में दाखिल। ईरान का सुबह सवेरे इसराइल पर मिसाइल हमला, फिजाई अड्डों, दिफाई सनतों और कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ को निशाना बनाया। कैफा में स्ट्रेटेजिक मुकामात पर हमले, देमूना में इसराइल के एटमी रिएक्टर को भी निशाना बनाया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक हैफा पर ईरान के मिसाइल हमले में दर्जनों इसराइली जख्मी हो गए, कई की हालत नाजुक, हलाकतों का भी खदशा। उधर इसराइल का अस्फहान में न्यूक्लियर साइट पर हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली हमले के नतीजे में किसी खतरनाक मवाद का कोई इखराज नहीं हो रहा। ईरान इसराइल जंग रुकवाने के लिए आलमी कोशिशें तेज। OIC का हंगामी इजलास आज तुर्किया में होगा। इसराइली जारहियत एजेंडे में शामिल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार इस्तांबुल में मुनाकिदा 2 रोज़ा इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराक़ची भी तुर्किया पहुँच गए। इस्लामी ताउन तंजीम के अहम इजलास में 40 से ज़ायद वज़राए ख़ारिजा की शिरकत मुतवक्के। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का ईरान इसराइल के दरमियान फौरी जंग बंदी का मुतालबा। ईरान बारहा कह चुका वो एटमी हथियार नहीं बना रहा। कशीदगी का हल सिर्फ सफारतकारी में है। एंटोनियो गुतेरेस का सलामती कौंसिल इजलास से खिताब। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा ईरान पर इसराइली हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का मसला बातचीत से हल किया जाए। चीन ने इसराइल की मौजूदा कार्रवाइयां अमन के लिए खतरा करार दे दी। रूसी मंदूब ने कहा ईरान और इसराइल के दरमियान फौरी सीज फायर कराया जाए। मशरिक़ वस्ता में अमन की हर कोशिश में किरदार अदा करने को तैयार हैं। वज़ीर आज़म की अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो से टेलीफोनिक गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान तमाम तस्फिया तलब अमूर पर भारत से मुज़ाकरात को तैयार है। मकबूजा कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशतगर्दी पर मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। ईरान इसराइल तनाज़े का हल सिर्फ मुज़ाकरात और सफारतकारी है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को सराहा। दहशतगर्दी से निमटने के लिए पाकिस्तान से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी कराई। पाक भारत कशीदगी में पाकिस्तान की सीज फायर की दरखास्त से मुतालिक भारतीय मीडिया के झूठे दावे। पाकिस्तान की झूठे भारतीय दावों की सख्ती से तरदीद। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाक भारत कशीदगी के दौरान सऊदी अरब और अमेरिका ने सीज फायर में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने सीज फायर की ख्वाहिश की और ना ही दरखास्त। 10 मई की सुबह अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने नायब वज़ीर आज़म को भारतीय सीज फायर की ख्वाहिश से आगाह किया। इसहाक डार ने अमरीकी और फिर सऊदी शहजादा फैसल के राब्तों पर पाकिस्तान की जानिब से इस पहलू पर रजामंदी जाहिर की। भारत सिंतास मुआहिदा तस्लीम करे वरना पाकिस्तान एक और जंग लड़ेगा और 6 के 6 दरिया हमारे होंगे। बिलावल भुट्टो का वतन वापसी पर कराची में जलसे से खिताब। कहा पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर भी भारत के खिलाफ जंग जीत ली।
पाकिस्तान सच और भारत झूठ के साथ खड़ा था। आलमी मीडिया पर पाकिस्तान का बयानिया जीत गया और भारत हार गया। हमने पाकिस्तान का मुकदमा अक़वाम मुत्तहिदा में लड़ा। कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं रहा। अमरीकी सदर ने मसले कश्मीर हल कराने का कह दिया। हर दौर में कश्मीरियों की आवाज़ उठाई, अब भी उठाते रहेंगे। मुहर्रमुल हराम में पंजाब भर में दिफा 144 नाफिज करने का फैसला। सूबा भर में यकम से 10 मुहर्रम तक दिफा 144 नाफिज होगी। अवामी मुकामात पर हर किस्म के हथियार और आतिशगीर मवाद की नुमाइश पर पाबंदी। अवामी जज्बात, अकीदों और फिरकों को भड़काने वाले इश्तियाल अंगेज नारों की इजाज़त नहीं होगी। खैबर पख्तूनख्वा बजट से मुतालिक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई। हुकूमत ने बजट पास करने को बानी PTI की मुलाकात से मशरूत कर दिया। अपोजिशन अरकान की रात गए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात। मालियाती इमरजेंसी के नफाज से मुतालिक मुख्तलिफ अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर सेहत पंजाब का रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। इमरजेंसी, मेडिसिन स्टोर, ऑपरेशन थिएटर्स और वार्ड्स में तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा, मरीजों के लिए आसानियां पैदा करना अव्वलीन तरजीह है। अवाम को उनके घर की दहलीज पर सेहत की बेहतर सहूलियात फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोंगो वायरस के मजीद 2 केस सामने आ गए। महकमे सेहत ने हंगू के रिहायशी 2 अफराद में वायरस की तस्दीक कर दी है। सूबे में कोंगो के फाल केसेस की तादाद 3 हो गई। रवां साल कोंगो के 9 केसेस सामने आ चुके, 3 मरीज जाम बहक हुए। पोलियो निगरानी में पेशरफ। 9 अजला से सीवरेज के नमूने हासिल कर लिए गए। 7 अजला में पोलियो वायरस टाइप 1 की मौजूदगी की तस्दीक। गवादर, कोयटा, जनूबी वज़ीरिस्तान, रावलपिंडी, लाड़काना और मीरपुर खास मुतासिर। पशीन और लाहौर से लिए गए नमूने पोलियो वायरस से पाक करार। तवाबी में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद। कांस्टेबल जमालुद्दीन और ड्राइवर जाहिद को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर जानबर ना हो सके। वफाकी वज़ीर दाखिला की पुलिस एहलकारों पर फायरिंग के वाक़े की मजम्मत। मोहसिन नकवी का शोहदा के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। मर्दान के इलाके काटलन बाबूजई में नामालूम अफराद का हमला। फायरिंग से 4 अफराद कत्ल। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मकतूलीन में 3 सरकारी एहलकार और 1 मुकामी बाशिंदा शामिल। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों ने इलाके को घेरे में ले लिया। चीनी कॉन्वाय हमले का मास्टरमाइंड कलदम BLA का बशीर बलोच और अब्दुर्रहमान के बलोचिस्तान में रूपोश होने का इंकशाफ। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में सहूलतकारी केस की समाअत। तफ्तीशी ऑफिसर ने मफरूर मुल्जिमान से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। 21 जून आज रवां साल का तवील तरीन दिन और मुख्तसर तरीन रात होगी। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक आज दिन का दौरानिया 13 घंटे 40 मिनट 58 सेकंड होगा। रात तकरीबन 11 घंटों की होगी। 22 सितंबर को दिन और रात का दौरानिया तकरीबन बराबर हो जाता है।